आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपका ये प्रैक्टिस सेट जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी महत्वपूर्ण है और यस टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। बताना है मेमोरेंडम का क्या जो है हिंदी शब्द होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त का है ध्वन्यालोकलोचन और राजशेखर का जो है ये है काव्य मीमांसा, महीम भट्ट का है व्यक्ति विवेक और भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से प्रसाद की। इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है? तो ये होता है लक्षणा से। देखिए, जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण होते हैं? तो इन्होंने काव्य के 20 गुण बताए हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिक्कारहि दिग्गज डोल मही, गिरि लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कटकतहि मरकट विकट भर, बहु कोटि कोटि धावई, जयराम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुणगन गावही। इस पंक्ति में काव्य गुण बताना है। तो इसमें काव्य गुण होता है ओज। क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है रसा करसा दोसा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, अभिधा होता है यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में काव्य गुण कौन सा है बताना है। इसमें ओज है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जी ही सुमिरित सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें छंद कौन सा है बताना है। तो इसमें आपका छंद हो जाता है सोरठा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घनाक्षरी छंद है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वर्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से गीत का छंद का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? तो ये होती है आपका जो है रोला में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक छंद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुंडलियाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। इस पंक्ति में छंद बताना है, तो राइट आंसर हो जाता है द्रुत विलंबित। क्वेश्चन नंबर 16 है, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजते कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें बताना है छंद कौन सा है, इसमें है द्रुत विलंबित। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? तो रस संप्रदाय के आचार्य हैं विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर रस को उसके स्थायी भाव से मिलान करना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, वीर का हो जाएगा उत्साह, रौद्र का हो जाएगा क्रोध और करुण का हो जाएगा शोक। क्वेश्चन नंबर 20 है, अतेरे से बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा, वेग दिखाऊं मूढ़ न त आजू, उल्टहूँ मैं जहाँ लगी तो राजू। इसमें रस है, तो इसमें कौन सा रस है? इसमें है आपका रौद्र रस है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, यहाँ पर राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है? तो ये है आपका सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सिद्धांतहीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भई गति साप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ये है ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 40 है, बुरी तरह पराजित होना का क्या अर्थ है? तो छक्के छूटना यहाँ पर राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ क्या है? तो छछूंदर के सिर चमेली का तेल। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे अव्ययी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कमल नयन में कौन सा समास है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 47 है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। क्वेश्चन नंबर 48 है, यथाक्रम में समास है, अव्ययी भाव है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है, जीव कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें होगा कर्म तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर में निवास। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल के समान चरण। क्वेश्चन नंबर 52 है, दोपहर में समास है, तो इसमें आपका द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो राइट आंसर हो जाता है तिरोश छाया। क्वेश्चन नंबर 54 है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि का जो है संबंध इसमें राइट आंसर होता है स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। लोक इसका, तो लोक प्लस इस यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गाय प्लस अक का, तो राइट आंसर होता है गायक। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न का क्या होगा? समलग्न होगा, सम प्लस लग्न। क्वेश्चन नंबर 58 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम प्लस ओज, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमौज। क्वेश्चन नंबर 59 का है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरसी छंद में होती हैं मात्राएं कितनी होती हैं बताना है। तो यहाँ पर 27 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, वहाँ कौन सा छंद होता है? तो वहाँ पर रोला छंद होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिए गए 4 वाक्यों में से केवल एक हिंदी व्याकरण
वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हमें दिल्ली जाना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? क्या रमेश पढ़ रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित वाक्य का एक प्रकार क्या है? उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 66 है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ पर समास है। बताना है कौन सा जो है शब्द जो है समास से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विदेश गमन का हो जाएगा तत्पुरुष, गिरधर का हो जाएगा बहुव्रीहि और देश विदेश का हो जाएगा द्वंद्व, यथाशीघ्र का हो जाएगा अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 69 है, कर्मधारय समास किसमें है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णाक्षर। क्वेश्चन नंबर 70 है, वज्रदेही में समास बताना है। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। आमरण में कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 72 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहि प्लस कार होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऊपरी प्लस उक्त का संधि युक्त शब्द है। तो ऊपर युक्त यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सा प्लस अवधान है। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि ए, ऐ, ओ तथा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आए, औ, आओ हो जाता है। कौन सी संधि है? तो ये जो है अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वीत रागी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अंक। क्वेश्चन नंबर 79 है,
45 को हिंदी में क्या कहते हैं, तो 45 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष है, तो ये है आपका स्वर भक्ति।